हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। और बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कल मैंने आपके साथ एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर की थी और उसी के बेस पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया है। अब कुछ चीज़ें जो होती है वो वीडियो के द्वारा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको वो स्ट्रेटेजी में ज़्यादा इंसाइट्स मिले। वो स्ट्रेटेजी की लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की है, उसका स्कैन जो है, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की हुई है। तो आप वो जाके देख सकते हो कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी। और उसी के बेस पे एक ट्रेड मैंने प्लान किया है पेज इंडस्ट्री का, और ये स्टॉक मैंने क्यों चूज़ किया है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पेज इंडस्ट्री है वो हमारे स्कैन में आया है यहाँ पर। तो ये यूनिवर्स मैंने पहले यहाँ पर निफ्टी 200 कर दिया है। अगर आपको यूनिवर्स चेंज करना हो निफ्टी 500 तो आप निफ्टी 500 करके भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें अभी बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने यूनिवर्स थोड़ा छोटा कर दिया है। यहाँ पर निफ्टी 200 का यूनिवर्स लिया है और उसमें आप देखेंगे कि 8 स्टॉक है। उसमें से पेज इंडस्ट्री इज़ लुकिंग रियली गुड टू मी, और हीरो मोटो को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस पर मैं लास्ट में थोड़ा ब्रीफ भी करूँगा। बट पेज इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो एक अच्छा वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। सो ये स्टॉक मैंने क्यों चूज़ किया और मैंने उसको कैसे प्लान किया है वो मैं पूरे डिटेल में आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि आप देखिए यहाँ पर जो स्कैन है उसमें 5 दिन की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसने 10 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है। सो अब हमारे स्कैन में आ गया है। दैट डजंट मीन कि हम उसको ट्रेड करेंगे। स्कैन में आ जाता है, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस इज़ अ डिस्क्रेशनरी मॉडल। दैट मीन्स वी यूज़ अवर ओन डिस्क्रेशन, हमारा जो जजमेंट होता है उसको यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द ऑड्स ऑफ द सक्सेस, बिकॉज वी कैनॉट ट्रेड इन वैक्यूम। वी हैव टू एस्टाब्लिश कॉन्फ्लुएंस, एक टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस या तो एक हारमोनी, जो हमारी कुछ स्ट्रेटेजी अलग अलग जो हम फॉलो करते हैं उसमें भी ये फिट हो रहा है कि नहीं। सो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द ऑड्स ऑफ आवर सक्सेस, राइट। तो अब आप पेज इंडस्ट्री देखिए कि ये स्टॉक चूज़ करने का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि 52 वीक हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मूव और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पर। सेकंडली, जो मेरा 20 EMA का पुल बैक वाला जो स्ट्रेटजी है वो भी मैंने कई बार शेयर किया हुआ है। आप देखिए कि यहाँ से जो मूव दिया था उसने, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव, और अब 20 EMA को टच करके उसी के आसपास इट इज़ पेनिट्रेटिंग और यहाँ पर एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा हो। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ वर्जिन पुल बैक टावर 20 EMA। और ये जो मूव लग रहा है, दिस इज़ वो अभी करेक्शन आया था उसमें, दिस लुक्स लाइक सेकआउट मूव, ये स्ट्रॉन्ग सेकआउट मूव है। और यहाँ पर आप RSI देखोगे तो इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60। सो वंस दिस लेवल विल बी क्रॉस, ये जो है 30,400 और ये 52 वीक हाई उस टाइम पे वो ब्रीच कर देगा। नाउ इफ इट मैनेजेस टू क्रॉस 30,400 तो ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर कोई सोच सकता है कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस, बट ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो काम करेगा या नहीं वो आप कैसे जज कर सकते हो। तो इस तरह से कि ये ब्रेकआउट दिया है, अब नाउ दिस इज नेचुरल एक रिएक्शन आया है यहाँ पर, और RSI जो है इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60। तो वंस ये जो पिवट है अब 30,400 का उसको क्रॉस किया तो दिस रेजिस्टेंस विल नॉट बी वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कैन में आया, नाउ इट इज़ फिटिंग वेल विद इन जो 20 EMA का जो वर्जिन पुल बैक वाली स्ट्रेटेजी है उसमें फिट हो रहा है। सेकंडली, अब जो मैं एलियट वेव पे काम करता हूँ तो एलियट वेव के सेटअप में भी वो अच्छे से यहाँ पर सेट हो रहा है। अब देखिए दिस लुक्स लाइक ए करेक्टिव मूव, और ये करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैं इसको डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ये जो करेक्शन है जो मैंने ABC लेबल किया है वो टर्मिनेट हो गया है। वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज अब देखो यहाँ पर उसका रिट्रेसमेंट हम ले वेव बी का। सो वेव बी का रिट्रेसमेंट है 0.618 के आसपास है। दैट मीन्स दिस इज़ अ जिगजैग और सिंपल करेक्शन बोलते हैं। और इन सिंपल करेक्शन वेव सी का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज़ 100% ऑफ वेव ए होता है। तो हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि वेव ए का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 100%। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ एग्जैक्टली अराउंड 100%। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये करेक्शन अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है।
सो नाउ पेज इंडस्ट्री 30,400 को वापस क्रॉस करेगा, सो आई विल प्लान। और मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊंगा, तो आप देखिए कि ये स्विंग लो एक आइडियल स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता बिकॉज वो काफ़ी वाइड हो जाएगा। सो अगर अब उसको ऊपर जाना है तो ये लेवल को वो ब्रीच नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो एक 28,000 के आसपास एक अच्छा बेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लेवल है, सो दिस इज़ द लेवल दैट इज़ अराउंड 28,134। दैट मीन्स 28,000 के आसपास का मैं इनिशियल स्टॉप लॉस प्लान करूँगा यहाँ पर। आइडियली हमें ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट वंस इट विल ब्रीच 28,000 आई विल एग्जिट। और फिर वापस स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करता है, देन आई मे कंसिडर री एंटरिंग। बट इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने इस तरह से प्लान किया है। सो 28,000 वुड बी माई स्टॉप लॉस वंस इट विल क्रॉस 30,400। सो रफली हम कहें तो मेरा 8% के आसपास का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, और वॉट आई एम लुकिंग फॉर इज़ 15% का मूव। और 15% का मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज आप देखिए यहाँ पर वेव 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली अब हम फिबोनाची टूल का यूज़ करके यहाँ पर एक लॉजिकल टारगेट्स होते हैं उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेव 5 जो मटेरियलाइज होगा वो कहाँ टर्मिनेट हो सकता है। आप देखिए कि 35,000 के आसपास 0.618 का एक्सटेंशन आता है। सो वंस दिस ट्रेड is triggered and I have entered my position, so I will be looking for profit booking around this level। ये जो लेवल है 0.5 के आसपास मैं थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँगा एंड देन आई विल कीप ट्रेलिंग द ट्रेड। बट ब्रॉडली 35,000 इज़ माई टारगेट। तो आप देखिए कि यहाँ पर 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मिल रहा है। सो ये पेज इंडस्ट्री का ट्रेड मैंने इस तरह से प्लान किया है। नाउ अनदर स्टॉक, अब आप यूनिवर्स को थोड़ा और छोटा करना हो, निफ्टी 200 है, अब उसको मैं निफ्टी 100 करके यहाँ पर देखूँ तो आप देखो कि 3 ही स्टॉक रहते हैं, और ये 3 स्टॉक में मुझे हीरो मोटो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हीरो मोटो को दिस इज़ एब्सोल्युटली नो ब्रेनर ट्रेड, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इट इज़ ट्रेडिंग वेल अबव ऑल, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस है उसमें, राइट। कोई मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं उसमें। और उसका प्राइस एक्शन देखो, अब आप स्विंग भी क्या है कि आप थोड़ा जज करोगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज़ द हाई एंड दिस इज़ हायर लो, दिस इज़ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड नाउ दिस इज़ हायर हाई। सो अगर आपको पुल बैक में भी एंट्री प्लान करनी हो तो यहाँ पर प्लान कर सकते हो, बट आई प्रीफर टू बाय इनटू स्ट्रेंथ, तो मैं स्ट्रेंथ में बाय करना प्रीफर करूँगा। सो वंस इट विल क्रॉस दिस लेवल 3560 का उसका पिवोट है, अगर उसने अब क्रॉस किया तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो मूव आएगा वो मूव क्या है कि एक्सेलरेटेड मूव होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है नहीं। सेकेंडली हीरो मोटो को भी क्या है कि ये जो पूरा सेटअप है वो मेरे जो कोर्स के सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैंने शेयर किया था। तो हीरो मोटो को वेव सी के लिए नीचे जा रहा है, वो मैंने आपके साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसमें भी शेयर किया था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि वेव सी जो है वो पहले टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स कि ये रनिंग फ्लैट है एंड दिस इज़ अ वेरी मतलब गुड सिग्नल कि वेव 5 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह सकता है। सो अब ये वेव 5th में है यहाँ पर, और अब जो मूव आएगा दैट व्हाट आई एम थिंकिंग कि वो जो मूव होगा वो 5th वेव का 3rd वेव होगा, तो वहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सो व्हाट वी कैन लुक फॉर यहाँ पर कि कौन से टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 50% का भी हम पकड़ के चले तो 3700 मतलब 3750 के आसपास, और इवन बुलिश केस में हमें 4000 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये एब्सोल्युटली नो ब्रेनर ट्रेड है, और उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। आप देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि ये हायर हाई स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ इंटैक्ट, तो अब ये हाई क्रॉस करेगा तो दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस 3224। सो अब ये जो पिवोट है दैट इज़ अराउंड 3560, तो जब 3560 वो क्रॉस करेगा योर स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड दिस लेवल। ये जो लो बना है उसने 3217 के आसपास, दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। एंड फिर आप उसको 1:2 1:3 मिलता है, या तो आप एलियट वेव यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल्स आपको मिलते हैं, लॉजिकल टारगेट मिलते हैं वेव 5 के।
तो वहाँ पर आप बुक कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है उससे आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी पोस्ट की थी उसमें काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी। थैंक यू।